अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं बका लिया में आप में से अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि बातनी आँख खोलने की बहुत सारी अमल कर चुकी है। अब चाहे वो मेरी हो या किसी और की हो या कहीं से भी किसी से लेकर के की हो, बातनी आँख नहीं खुलता और जो ख्वाब देखती है वो ख्वाब भी याद नहीं रहता, क्योंकि बातनी आँख की आप जब अमल करती है जब भी आपको ख्वाब आती है। उसके अलावा वैसे जब आप कोई वजीफ़ा या अमल कर रही होती है तो जब भी आपको ख्वाब आती है, अब आपको ये तो मालूम होती है कि ख्वाब आई है, लेकिन ख्वाब में क्या देखा था वो आपको याद नहीं रहती। ऐसा होती है अक्सर। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी शिकायत है कि वो जैसे कोई अमल कर रही होती है, कोई चिल्ला कर रही होती है या कोई ज़कात दे रही होती है, तो उसके बाद उससे होती क्या है कि कुछ दिन के बाद उसको चक्कर आने लगती है या घबराहट होने लगती है। तो इस पे भी लोगों का सवाल है कि ये क्या मसला है, क्या उसको रजत हो गई है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है? नहीं, वो रजत नहीं है। होती क्या है ये, मैं इसके बारे में भी आपको समझाती है कि ये ऐसा क्यों हो रही है, चक्कर क्यों आना शुरू हो गई आपको। और ये जो चीज़ें हैं ना जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं आज, ये नॉर्मल है, ठीक है ना। इसको बीमारी नहीं समझ लेना, मतलब ऐसा नहीं समझना है कि आपके साथ ही ऐसा है। ये नॉर्मल है, लेकिन मालूम ना होने की वजह से चीज़ों के बारे में इस तरह का गड़बड़ हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है, बातनी आँख की अमल की है, पूरी शराइत के साथ की है, पूरा तरीका के साथ की है, तो भाई बातनी आँख तो खुलना चाहिए ना, क्यों नहीं खुल रही? ख्वाब याद रहना चाहिए, क्यों याद नहीं रह रही? अमल के दौरान चक्कर क्यों आ रही है भाई? अमल भी गलत नहीं पड़ी, क्यों चक्कर आ रही है? अब पहली चीज़ आप यहाँ पे ये समझ लो, मैं यहाँ से शुरू कर दी इसको कि बातनी आँख के अमल से, ठीक है। बातनी आँख की मैंने बहुत सारी अमल डाली हुई है, और भी बहुत लोगों ने डाली हुई होगी। किसने क्या डाली मुझे नहीं मालूम, मैंने बहुत सारी डाली हुई है। आप चैनल पे देखें, आपको मिल जाएगी। आप सिर्फ दुरूद शरीफ भी रोज़ाना एक टाइम अपना फ़िक्स करके, रोज़ाना एक टाइम बना लेंगे ना, आप अपना टाइम एक फ़िक्स कर लें और आप दुरूद शरीफ भी पढ़ें, तो भी आपका बातिन आँख खुल जाएगा। आपको किसी कोई कुरान पाक का कोई बड़ा सूरा पढ़ने का ज़रूरत नहीं होगा। कुरान पाक पढ़ना अच्छी बात है, बरकत है, सुन्नत है, ठीक है, वो एक अपनी जगह। लेकिन अगर आप सिर्फ दुरूद शरीफ भी पढ़ेंगे ना, किसी को कुरान पाक नहीं पढ़ना आता, वो सिर्फ दुरूद शरीफ भी पढ़ेगा तो भी उसका बातिनी आँख खुलेगा, खुलना चाहिए, ठीक है। दुरूद शरीफ बहुत ही आसान हल मैंने आपको बता दी, छोटा सा है, सबको याद होती है, ठीक है। इसके अलावा आप सिर्फ मुराकबा भी करेंगे ना। अब पहले तो अभी मैंने क्या बोला कि सूरा कुरान पाक से मैंने आपको ये बोला कि अगर आप कुरान पाक नहीं पढ़ना जानती तो सिर्फ आप दुरूद शरीफ भी पढ़ेगी तो बातिनी आँख खुल जाएगी। लेकिन अगर आप दुरूद शरीफ भी नहीं पढ़ना चाह रही तो आप सिर्फ मुराकबा करेगी तो भी आपका बातिनी आँख खुल जाएगी। और मुराकबा वाला वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ दिल के अंदर अपने अल्लाह 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 करना है, ठीक है ना। मुराकबा वाला आप वीडियो देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, वीडियो खोलें देखें। उसके अंदर कोई पढ़ाई नहीं बताई, सिर्फ मैंने मुराकबा करने का बताई है। और मुराकबा करने से बहुत सारा बीमारियां भी ख़त्म हो जाती है, बहुत सारा रास्ता भी नया नया खुलती है, बातनी आँख भी खुल जाती है मुराकबे से ही, पढ़ना कुछ नहीं होती, ठीक है। अब अगर हम इस बात को कर लेते हैं कि आपने बातनी आँख का अमल किया, तो बातनी आँख का अमल करने के बाद या बातनी आँख खुलने के बाद उसका ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि आपने बातनी आँख का अमल कर लिया और आपको सारा चीज़ें ऐसे सामने दिखना शुरू हो जाए, जैसे आपको इंसान घूमता फिरता नज़र आती है, आपको ऐसे ही रूहानी मखलूक़ात घूमता फिरता नज़र आना शुरू हो जाए। ये भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन इसके लिए बहुत टाइम चाहिए, ठीक है ना। जो बड़े औलिया थे उनको इस तरीके से, या बड़े औलिया हैं उनको इस तरीके से नज़र आता है, लेकिन जो छोटे कम रूहानियत वाले मेरे आपके जैसे लोग जो होते हैं उनको ऐसे सामने खुली आंख से हर वक्त नज़र नहीं आता। और मैं ये कहती है कि हर वक्त नज़र आना भी नहीं चाहिए, ठीक है।
तो बातनी आँख खुलने का मतलब ये नहीं है कि आप खुली आँख से आपको फ़ौरन सब कुछ नज़र आ जाए। उसके अंदर भी आपको अपने आप को उस कंडीशन में, उस माहौल में लेकर के जाना होता है। अपना आँख बंद करके उस चीज़ की तरफ ध्यान करना होता है कि किस चीज़ को आप देखना चाह रही है, वो आपको फिर नज़र आ जाता है। ये है बातनी आँख, आपका थर्ड आई। ठीक है। और डायरेक्ट भी ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट नज़र नहीं आता खुली आँख से, खुली आँख से भी नज़र आ जाता है। वो जैसी आप खुली आँख से जो है ना, आपका बॉडी, आपका माइंड उस कंडीशन में चला जाता है, तो खुली आँख से भी आपको सामने चीज़ नज़र आना शुरू हो जाती है। लेकिन वो थोड़ा सा टेम्परेरी होती है, वक्ती नज़र आई और फिर वो गायब हो गई। ठीक है। लेकिन परमानेंट भी नज़र आना शुरू हो जाती है, उसके लिए काफ़ी वक्त, काफ़ी रियाजत और बहुत ही अच्छे अमाल चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। ठीक है। लेकिन हो जाता, पॉसिबल है। अब बात यहाँ कर लेते हैं। देखो, दो चीज़ अभी मैंने आपको एक तो क्लियर कर दी, एक तो अमल के बारे में बता दी कि अमल कौन सा करें तो आँख खुल जाएगा। दूसरा ये कि बातनी आँख खुलने का मकसद भी मैंने आपको बता दी कि आप अगर ये समझ रही है कि बातनी आँख आपका नहीं खुला, तो आपको अपने आप को उस कंडीशन में लेकर के जाना है और फिर उस चीज़ की तरफ तवज्जो करनी है, किस चीज़ को आप देखना चाह रही है, तो फिर वहाँ पे आपको वो चीज़ नज़र आएगा। अब हम ये बात कर लेते हैं कि अगर फिर भी आपको वो चीज़ नज़र नहीं आ रहा, आपको ख्वाब याद नहीं रह रहा, तो क्या मसला हो गया है? अमल भी सही थी, सब सही थी, गुनाह भी कोई नहीं की, फिर क्यों ऐसा? फिर ऐसा यूँ कि दिमाग की कमज़ोरी भी है। ठीक है। दिमाग की कमज़ोरी के बारे में यहाँ पे कोई भी बात नहीं करता, सब रूहानियत के बारे में बात करते हैं। अगर आपका जिस्म, ये भी तो ज़ाहिर सी बात है, बॉडी के ज़रिए ही आप एक चीज़ को देखने चाह रही है ना, तो आपका अगर दिमाग भी कमज़ोर है, उस दिमाग की कमज़ोरी की वजह से आपको न बातनी आँख आपका खुल रहा है, मतलब अमल वगैरह सब सही है, आपको फील हो रहा है, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा। और दिमाग का कमज़ोरी की ही वजह से आपको ख्वाब आपका याद नहीं रह रही, और दिमाग का कमज़ोरी की वजह से ही आपको अमल में चक्कर आना शुरू हो जाती है। और अमल में चक्कर एक और चीज़ की वजह से आती है, जब आप जलाली अमल पढ़ रही होती है, कोई भी ऐसा अमल जो कि जलाली हो, तो उसके अंदर क्या होती है, आपको हल्का सा चक्कर आना शुरू हो जाती है, क्योंकि दिमाग के अंदर खुश्की बैठ जाता है। ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों के लिए करे क्या? ये जो दिमाग का जो कमज़ोरी हो गया है, ये जो चक्कर आ रहा है, जो दिमाग के अंदर खुश्की हो गया है, अगर जलाली अमल कर रही है और दिमाग में खुश्की हो गया है, तो इसका हल क्या है? हल कैसे निकाले जाए? इसका हल आसान है। तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे खुश्की की। तो अगर दिमाग के अंदर खुश्की आ गया है, आपके चक्कर आ रहा है और खुश्की आ गया है आपको, उसके लिए आप क्या करो, कोई चिकना चीज़ थोड़ा सा खाना शुरू कर दो रोज़ाना, थोड़ा सा, यानी कि 1 चम्मच मक्खन, ठीक है, वो खाना शुरू कर दो। और सर में अपना तेल लगाओ, मालिश करो सर में तेल का। ठीक है। या असली घी अगर आप खा सकती है तो वो खा लो। ठीक है। लेकिन सर में मालिश भी करो। अब आप बोलेगी कि मालिश किस चीज़ का कर दो, मालिश किसी भी तेल का कर लो भाई। ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना, अगर आप कोई जलाली जमाली परहेज़ के साथ कोई चिल्ला कर रही है, तो फिर आपको ये मक्खन और घी का इस्तेमाल नहीं करनी है, ये याद रखना। अमल से पहले खा लेना, अमल से पहले अपना इन चीज़ों को कर लेना। ठीक है। इससे दिमाग का आपकी खुश्की दूर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला ये जो चक्कर वगैरह का जो मसला है ना, आपको आंखों के सामने अंधेरा आ जाना, चक्कर आ जाना, ये नहीं होगा। दूसरी चीज़, ये अब जो दिमाग का कमज़ोरी है, जिसकी वजह से ख्वाब याद नहीं रहती या बात नहीं आँख नहीं खुलता, उसका क्या करें? उसके लिए आप ये करो कि दिमाग का ताकत के लिए कुछ होम्योपैथिक और कुछ मेडिसिन वगैरह और आती हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकती है। हकीमों के पास भी दिमाग का उसका ताकत के लिए दवाइयाँ होती हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकती है। और जो मेरा तरीका है वो भी मैं आपको बता देती है। जैसे मैंने आपको घी और मक्खन वाला एक तरीका बताया, मेरा तरीका वो ये है कि रोज़ाना रात को 7 बादाम खानी है। 7 बादाम खानी कैसे है? लेकिन रोज़ाना रात को खानी है। थोड़ा सा ज़ाहिर सी बात है, बादाम हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकती, महंगा होती है ड्राई फ्रूट। 7 बादाम
का दाना ले लेनी है आपने, एक दाना मुंह में डालनी है और उसको खूब दाने को अच्छी तरीके से चबा चबा के खानी है। ऐसा नहीं कि मुंह में डाला 2-4 मरतबा चबाया और अंदर, ये नहीं करनी। दाना मुंह में डालनी है, अच्छी तरीके से उसको चबाना है, खूब चबाना है, खूब चबाना है। जब बिल्कुल रेजा रेजा पानी जैसा हो जाए फिर इसको अंदर निगल लेना। फिर दूसरा बादाम डालना, उसके साथ भी यही करना। इस तरीके से आपको 7 बादाम रोज़ाना रात को खानी है और कंटिन्यू इसको खाते रहनी है जब तक आपको ये फील ना हो जाए कि हाँ अब मुझे ख्वाब याद रहने लगी है, अब मुझे बातनी आँख फील होने लगी है, अब मुझे दिमाग का कमज़ोरी नहीं रही। इसके साथ एक चीज़ और में इजाफ़ा कर दे, वो चीज़ का क्या इजाफ़ा कर रही है, वो ये कि अक्सर बातनी आँख का ना खुलना और ख्वाब का याद ना रहना निगाह की बदनज़री की वजह से भी होती है। यानी कि गंदा चीज़ें मोबाइल पे देखना या गंदा वीडियो देखना, या राह चलती बाज़ार जाती आप औरतें लड़कियां जा रही होती हैं, उनका पूरा बॉडी का एक्सरे करना कि क्या शेप है, क्या कलर पहनना है, ठीक है ना। तो ये जो बदनज़री बदनिगाही होती है, गैर औरतों को देखना और गैर ज़रूरी गंदी चीज़ें देखना, तो उससे भी आपका बातनी आँख खुलने के अंदर रुकावट आती है, आपको ख्वाब याद नहीं रहती। तो इन चीज़ों का आप ख़याल रखें, इंशाअल्लाह ताला आपका ये मसला हल हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।